वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। दोस्तों, हम लोग ने अपना प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखा था। हम लोग ने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है और कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। और हम लोग ने क्या देखा था? कुछ फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। और मैं आपको वीडियो के अंत में ट्रिक दिखाऊंगा, जो ट्रिक यूज करके आप ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पूरा याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जब ये जो थीटा है, जो एंगल है, जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, दैट एंगल वैल्यू इफ इट इज 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री या 90 डिग्री, तब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। मतलब आपका साइन 0 डिग्री क्या है, वैल्यू है, या कॉस 90 का वैल्यू क्या है। ये सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सीधा बोर्ड पे नजर रखते हैं और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है? परपेंडिकुलर है, जिसे हम लोग हाइट भी बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों? बेस है, जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ा है। और ये साइड जो है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख के फिर वापस ये वीडियो देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्टिव है ये थीटा वैल्यू जब 0 होगा या 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा या 90 होगा, तब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ द एंगल थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये थीटा वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक है, और ये तो आपका 90 डिग्री है। दोस्तों, एज वी नो दैट द समेशन ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 90 प्लस 45 इज 135। ये भी 45 होगा। आपका 90 प्लस 90 180 हो गया। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है। मतलब क्या है दोस्तों? ये साइड और ये साइड भी इक्वल ही होगा। दोनों एंगल अगर इक्वल है तो उसका एडजेसेंट ये साइड भी दोनों इक्वल होगा। ये एक थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स में आता है, ये आपको जानना चाहिए। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, वी कॉल इट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों, अगर ये डिस्टेंस a है, ठीक है, ये भी a होगा। दोस्तों, अगर बेस आपका a है, परपेंडिकुलर भी a है, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपका बेस क्या है? a, a स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों? a, a स्क्वायर लिखते हैं। इट विल बी इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आपका 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम लोग स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड में। ये बन जाएगा h और ये बन जाएगा रूट ओवर 2a स्क्वायर। ठीक है, रूट 2a बन जाएगा। आपका हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया रूट 2a। हम लोग ने रूट 2a लिख दिया है। ठीक है, अभी हम लोग को तीनों साइड मिल गया। क्या क्या मिल गया? बेस तो हम लोग ने पकड़ा था एक a। अगर बेस a है, ये भी a होगा, क्योंकि ये दो एंगल इक्वल है एज पर द थ्योरम ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों, हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अपना हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया। चलिए, हम लोग को तीनों साइड मिल गया। अभी हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो फॉर्मूला देखा था कि हम लोग साइन कॉस टैन को कैसे निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, वो फॉर्मूला बिठा के चलिए देखते हैं। साइन 45, कॉस 45 और टैन 45 का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम लोग कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45 का वैल्यू भी निकाल लेंगे। दोस्तों, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था? एक सेंटेंस हम लोग ने याद रखा था। क्या था वो सेंटेंस? Some people have curly brown hair till painted black। ठीक है, ये अपना सेंटेंस था। Some people have
कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ 3 करके तोड़ देंगे। ठीक है, अभी पहला है एस क्या रिप्रेजेंट करेगा साइन, ये सी क्या रिप्रेजेंट करेगा कॉस, और ये टी क्या रिप्रेजेंट करेगा टैन। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो योर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपका कॉस थीटा क्या है दोस्तों, ये बी बाई एच मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या है दोस्तों आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अभी जो हम लोग को तीनों साइड का वैल्यू है वो बिठाएंगे इस फॉर्मूला में और साइन कॉस टेन 45 को निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है साइन 45। सो साइन 45 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों ए है, और हाइपोटेन्यूज क्या है √2a है। सो ए कट गया मतलब 1/√2। सो हम लोग ने साइन 45 में 1/√2 लिख दिया है। ठीक है, इजी है ना दोस्तों। अभी चलिए cos 45 को निकालेंगे। cos 45 क्या होगा दोस्तों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपका बेस क्या है दोस्तों a है, हाइपोटेन्यूज क्या है √2a है, तो a कट गया सो 1/√2। सो आपका cos 45 भी 1/√2 आया, तो हम लोग 1/√2 लिख देते हैं। अभी हम लोग tan निकालेंगे। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग को फॉर्मूला पता है साइन बाई कॉस इक्वल्स टू tan। सो हम लोग सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला में भी डालते हैं तो क्या होगा दोस्तों, tan 45 विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है a, बेस क्या है a। सो आपका 1 आ गया, a कट गया 1 आ गया। सो हम लोग ने 1 बिठा दिया है। ठीक है, ये सिर्फ ये तीनों को निकालिए। और जैसे कि हम लोग ने देखा था कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। इन दिस केस कोसेक 45 इज 1/sin 45। सो sin 45 क्या है 1/√2। सो कोसेक 45 क्या हो जाएगा √2। सिमिलरली सेक थीटा क्या होगा, सेक 45 इक्वल्स टू 1/cos 45। हम लोग का cos 45 क्या आया था दोस्तों 1/√2। सो आपका सेक 45 आ जाएगा √2। ठीक है, अभी हम लोग cot 45 निकालेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/tan 45 इक्वल्स टू cot 45। सो tan 45 1 था, सो 1/1 दैट इज 1। सो हम लोग ने सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का 45 डिग्री में वैल्यूज निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे जब ये थीटा वैल्यू या ये एंगल वैल्यू 30 डिग्री होगा तब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। सो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। और कैसा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सो दोस्तों हम लोग ने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये देखिए तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री आ रहा है और हर एक एंगल 60 डिग्री करके है। ठीक है, अब ये सब एंगल 60 डिग्री है मतलब ये साइड भी इक्वल है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा एज पर दी प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगर आपका हर एक साइड 2x है, ठीक है, सिंस इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका बेस भी 2x है तो ये भी 2x है, ये भी 2x है। ठीक है, सो आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दिस बिकम्स 90 डिग्री और ये जो साइड है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो ये भी x हो जाएगा और ये साइड में भी x हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है, मतलब ये कितना डिग्री है दोस्तों, ये भी 30 डिग्री है क्योंकि 90 + 60 इज 150 + 30 इज 180। सो अभी हम लोग जब ये एंगल 30 डिग्री होगा तब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल को यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए, दिस इज 90, दिस इज 60 एंड दिस इज 30। ठीक है, सो आपका ये एंगल है, हम लोग इस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, मतलब दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो आपका हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों 2x और आपका परपेंडिकुलर क्या है x। आप लोग को क्या निकालना है, बेस निकालना है। इन दिस केस बेस इज AP, ये एक पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं। सो AP इज योर बेस। सो हम लोग को AP निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हिच स्टेट्स दैट द बेस स्क्वायर प्लस द परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो अभी बेस तो हम लोग को निकालना है, दैट इज AP।
परपेंडिकुलर क्या है x, सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज क्या है 2x, सो 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर। ठीक है, ये x स्क्वायर को उस साइड में ले लेते हैं, सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सो b क्या बन जाएगा दोस्तों, रूट कर देते हैं दोनों साइड में, सो ये b बन जाता है, ये √3 इंटू एक्स बन जाता है, ये √3 है और ये x रूट के बाहर है। सो आपका बेस भी मिल गया आपको। ठीक है, ये बेस दैट वाज AP, बेस इज √3x। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी sin 30, cos 30 और tan 30 को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला दोस्तों जो सेंटेंस हम लोग ने बोला था याद करने के लिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, 3 में बांट दीजिए। सबसे पहला ये क्या है, साइन के लिए, फिर ये क्या है फॉर्मूला, कॉस के लिए, और ये फॉर्मूला है टैन के लिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले साइन 30 क्या होगा वो निकालते हैं। सो दोस्तों आपका साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, x है, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है 2x है। सो ये x कट गया, मतलब हाफ। सो आपका साइन 30 इज हाफ, हम लोग हाफ लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, cos 30 निकालेंगे। सो दोस्तों cos 30 का फॉर्मूला क्या था, cos 30 इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है दोस्तों √3x और हाइपोटेन्यूज क्या है 2x, x कट गया, तो आपका cos 30 इज √3/2। सो हम लोग cos 30 के पास में √3/2 लिख लेते हैं। अभी दोस्तों tan 30 कैसे निकालेंगे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों x है और बेस क्या है √3x है। सो tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। सो 1/√3 लिख देते हैं। इसको आप और भी कैसे लिख सकते थे, एज यू नो tan 30 इक्वल्स टू sin 30 बाई cos 30। sin 30 क्या है दोस्तों हाफ, सो हाफ डिवाइड बाई √3/2, दैट मीन्स हाफ इंटू 2/√3। इसका मतलब है 1/√3 जो आप लोग ने निकाल लिया है। ठीक है, बस ये तीनों को निकालिए। ये तीन आप लोग ने जब निकाल लिया, आप इजीली कोसेक, सेक और कॉट निकाल सकते हैं। सो कोसेक 30 क्या होगा दोस्तों, कोसेक 30 इज 1/sin 30। सो sin 30 क्या था हाफ, सो आपका कोसेक 30 हो जाएगा 1/2 दैट इज 2। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है सेक 30। दोस्तों आपका cos 30 क्या था √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा उल्टा ऑफ cos 30 दैट इज 2/√3। सो हम लोग ने 2/√3 लिख लिया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, cot 30। cot 30 क्या होगा दोस्तों 1/tan 30। tan 30 तो हम लोग को मिला था 1/√3। सो cot 30 इज √3। ठीक, tan का उल्टा। सो हम लोग ने जब एंगल 30 डिग्री होगा तब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा वो भी निकाल लिया है। अभी हम लोग 60 डिग्री जब होगा तब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला ट्रायंगल देखिए दोस्तों, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है। मींस दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। अभी ये यूज करके हम लोग sin 60, cos 60 और tan 60 का वैल्यू निकाल लेंगे। सो दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सो दोस्तों इस ट्रायंगल में बेस क्या है दोस्तों, ये वाला BP दैट इज x। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है दोस्तों 2x, और आपका ये परपेंडिकुलर क्या था दोस्तों √3x जो हम लोग ने प्रीवियसली निकाल लिया था। सो इसी को यूज करके हम लोग यही सेम फॉर्मूला में बिठाएंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। चलिए सबसे पहले sin 60 का वैल्यू निकाल लेते हैं। sin 60 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों √3x और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है दोस्तों 2x। सो x कट गया √3/2। सो आपका sin 60 का वैल्यू निकल गया √3/2। सो हम लोग ने लिख दिया। अभी क्या निकालेंगे, cos 60 निकालेंगे। cos 60 का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, cos 60 इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो दोस्तों आपका बेस क्या है दोस्तों x है और हाइपोटेन्यूज क्या है 2x है। सो x कट गया, हाफ रह जाता है। सो आपका cos 60 हाफ हो जाएगा, हम लोग हाफ लिख देते हैं बस, और नहीं निकालना है। आप tan कैसे निकालेंगे, sin 60 बाई cos 60।
सो √3/2 डिवाइड बाई 1/2 दैट इज √3। सो हम लोग को tan 60 भी मिल गया √3। बस अब इजीली आप कोसेक, सेक और कॉट निकाल पाएंगे। कोसेक 60 विल बी 1 डिवाइड बाई sin 60, सेक 60 विल बी 1 डिवाइड बाई cos 60 एंड कॉट 60 विल बी 1 बाई tan 60। चलिए वो लिख लेते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ने जब ये थीटा वैल्यू या एंगल वैल्यू 30, 45 और 60 डिग्री होगा, हम लोग ने सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू लिख लिया है। अभी चलिए 0 डिग्री जब ये होगा एंगल, तो क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये 60 डिग्री है। अभी आप क्या करेंगे, ये थीटा वैल्यू जब कम होते जाएगा क्या होगा, तो थीटा वैल्यू कम होते जाएगा मतलब ये जो एंगल है ये ऐसे करके जब डिक्रीज होता है, ये एंगल जब डिक्रीज होता है सो ये वैल्यू थीटा वैल्यू कम हो जाता है। सो मतलब आपका हाइट घट जाए। सो ऐसे करते करते जब ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज बेस के ऊपर आ जाएगा तब ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका ऐसे हो जाएगा। सो दिस एंगल विल बी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री रहेगा। सो आपका बेस अगर x होता है, ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज भी x होगा ना, क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूज तो इसके ऊपर आ गया है, तभी ना आपका ये 0 डिग्री एंगल बन गया। तो आपका बेस है x, हाइपोटेन्यूज है x, और ये हाइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हाइट है मतलब परपेंडिकुलर है, देखिए ये तो 0 हो जाएगा। सो इसको हम लोग 0 लिख लेते हैं। अभी बस वही फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, 3 में तोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे पहले साइन 0 का वैल्यू निकालेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों 0 और हाइपोटेन्यूज क्या है x, सो 0 बाई x इज 0। सो हम लोग साइन 0 का वैल्यू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी cos 0 डिग्री निकालेंगे। cos 0 डिग्री क्या होगा दोस्तों, cos 0 डिग्री इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है दोस्तों x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये भी तो x है। सो x कट के 1 बन गया। सो आपका cos 0 का वैल्यू 1 आता है, वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अभी tan का वैल्यू निकालना है। tan 0 क्या होगा दोस्तों, tan 0 इक्वल्स टू sin 0 बाई cos 0 दैट इज 0 बाई 1। 0 बाई 1 इज 0, हम लोग 0 लिख देते हैं। और जैसे कि हम लोग ने कहा ये कोसेक 0 हो जाएगा 1/0 विच इज अनडिफाइंड, इंफिनिटी साइन दे देंगे। सेक 0 क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/cos 0 दैट इज 1। और आपका cot 0 क्या हो जाएगा, 1/0 दैट इज अनडिफाइंड। सो हम लोग ने थीटा वैल्यू जब 0 होगा तब आपका सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा वो भी हम लोग ने देख लिया। अभी फाइनली क्या देखेंगे, जब 90 डिग्री होगा तब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए और मजे लेते रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे साइन 90, कॉस 90, टेन 90, कोसेक 90, सेक 90 और कॉट 90 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। सो आपका ये थीटा एंगल जब 90 डिग्री होगा तब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू होगा वही अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए दोस्तों। एक ट्रायंगल है ABC, ये जो वैल्यू है ये थीटा, ये तो इधर 60 डिग्री है लेकिन ये हम लोग को चाहिए 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए जब ये एंगल बढ़ता जाएगा ये बेस घटता जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मोटा मोटी 75 डिग्री एंगल है, तो जितना एंगल बढ़ते जाएगा आपका बेस घटते जाएगा। सो जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तब आपका बेस तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हटते 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 ये दोनों जुड़ गया, मतलब आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज समान हो गया और बेस 0 हो गया। तो चलिए वही देख करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, आपका परपेंडिकुलर इज x, आपका हाइपोटेन्यूज क्या है दोस्तों, ये भी तो x है ना, क्योंकि ये तो जुड़ गया। जब 90 डिग्री बना आपका थीटा तो ये तो जुड़ गया और सेम हो गया। सो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हम लोग x पकड़ते हैं। और आपका बेस क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस तो कम होते होते 0 हो गया, तो ही ना ये 90 डिग्री बना। तो आपको परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया और बेस मिल गया। अभी तो सिंपल है ना दोस्तों। अभी वही फॉर्मूला जो हम लोग ने आपको सिखाया है, क्या सिखाया था मैंने, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक।
यही सिखाया था ना दोस्तों। तो 3 में बांट दीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला किसके लिए? साइन के लिए, उसके बाद है कॉस के लिए, उसके बाद है टेन के लिए। लेकिन हम लोग के टेन के लिए देखना नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग को साइन और कॉस निकल जाए तो टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो चलिए सिर्फ दो ही निकालते हैं, साइन 90 निकालते हैं और कॉस 90 निकालते हैं। तो साइन 90 क्या होगा दोस्तों? साइन 90 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों? आपका x है और हाइपोटेन्यूज क्या है? x है। x x कट के 1 बन गया। सो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, हम लोग ने 1 लिख दिया। अभी क्या देखेंगे? अभी cos 90 डिग्री देखेंगे। cos 90 डिग्री क्या होगा दोस्तों? cos 90 डिग्री का फॉर्मूला क्या है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सो आपका बेस क्या है? 0 और हाइपोटेन्यूज क्या है? x। सो 0 बाई x इज 0। सो आपका cos 90 का वैल्यू भी निकल गया 0, हम लोग ने लिख दिया, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अभी आप लोग को पता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो tan 90 विल बी साइन 90 बाई कॉस 90। सो 1 बाई 0 दोस्तों, 1 बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। एनीथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड। सो हम लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं। सो हम लोग को साइन कॉस और tan निकल गया। अभी क्या करेंगे? कोसेक सेक और कॉट निकालेंगे। ये तो बहुत ही आसान है, बस साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। सो कोसेक का उल्टा क्या है? साइन ही है। सो कोसेक 90 विल बी 1 बाई 1, दैट इज 1। सेक 90 क्या होगा दोस्तों? 1 बाई कॉस 90। सो 1 बाई 0 इज अनडिफाइंड, इंफिनिटी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है। और देखिए अभी क्या निकालना है? कॉट 90। कॉट 90 क्या है? 1 बाई tan 90, मतलब 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी क्या है? 0, हम लोग 0 लिख देते हैं। बस हम लोग का टेबल कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप देख लिए कैसे हम लोग टेबल का वैल्यूज डिराइव कर लिए है यूजिंग ट्रायंगल्स। तो दोस्तों ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये टेबल का वैल्यू जानने से ही आपको आपका सम करने में आसानी होगा दोस्तों। विदाउट लर्निंग दिस टेबल यू कैन नॉट प्रोसीड विद द प्रॉब्लम्स। सो दोस्तों अभी क्या देखेंगे? अभी मैं आपको 2 ट्रिक दिखाऊंगा। ये टेबल तो आप लोग ने देख लिया, टेबल का वैल्यूज कैसे निकाला जाता है ये भी देख लिया, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस तो आपको एग्जाम में करना नहीं है। आपको शॉर्टकट जानना है या ट्रिक जानना है जो यूज करके आप ये टेबल का वैल्यू याद रख पाएंगे बहुत ही आसानी से। सो दोस्तों सबसे पहला ट्रिक क्या है? बोर्ड पे नजर रखिए, हम लोग अभी पहला ट्रिक दिखाएंगे। दोस्तों पहला ट्रिक क्या है? जो साइन थीटा का वैल्यू है ना दोस्तों, मतलब थीटा जब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होगा, मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, बस इसका वैल्यू आप याद रख लीजिए। कैसे याद रखिएगा? ये तो 0 है, 0 हाफ 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 और 1, बस ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। ये तो आसानी है ना दोस्तों, बस 5 एंगल का वैल्यू आपको याद रखना होगा साइन के लिए। ठीक है, आपने याद कर लिया। अभी क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करना है। कॉस का वैल्यू जब निकालना है क्या करेंगे? साइन 90 का वैल्यू यहां से, कॉस 0 का वैल्यू आपको निकालना है। सो यहां से लेके ऑर्डर में आप बिठा दीजिए। कैसे बिठाएंगे? देखिए 1 इधर बैठ गया, उसके बाद रूट 3 बाई 2 इधर बैठ गया, उसके बाद 1 बाई रूट 2 इधर बैठ गया, उसके बाद 1 बाई 2 इधर बैठ गया, उसके बाद 0 इधर बैठ गया। आसान है ना दोस्तों? क्या किया हम लोग? रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। जो साइन का वैल्यूज था वो हम लोग ने रिवर्स ऑर्डर में कॉस का वैल्यूज में लिख दिया है। बस हम लोग को साइन और कॉस मिल गया। अभी दोस्तों साइन और कॉस मिल गया मतलब हम लोग को tan मिल गया, क्योंकि tan इज साइन बाई कॉस। सो 0 बाई 1 इज 0, 1 बाई 2 डिवाइड बाई रूट 3 बाई 2 इज 1 बाई रूट 3। अभी 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 1 बाई रूट 2 इज 1। सिमिलरली 60 डिग्री के लिए भी, 90 डिग्री के लिए भी बस साइन बाई कॉस कीजिए, आपको tan मिल जाएगा। दोस्तों अभी तो साइन कॉस tan आपको मिल गया, और कोसेक सेक कॉट तो और आसान है। बस साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और कॉट का उल्टा हो जाएगा tan। मतलब 1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, और 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा। कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए दोस्तों, मान के चलिए tan 30 आपको मिल गया है। tan 30 क्या मिला है? 1 बाई रूट 3। सो आपका cot 30 क्या होगा? सिंपल 1 डिवाइड बाई 1 बाई रूट 3, दैट इज रूट 3। सो देखिए रूट 3 आ गया। तो दोस्तों ऐसे करके हम लोग ये टेबल को याद रख पाएंगे। अभी दोस्तों चलिए सेकेंड ट्रिक में, सेकेंड ट्रिक भी दोस्तों बहुत ही आसान है, उससे आपका
ये टेबल डिराइव भी हो जाएगा, आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए दूसरा ट्रिक देखते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग ट्रिक नंबर 2 देखेंगे, जो ट्रिक यूज करके हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स का वैल्यू भी निकाल पाएंगे और इजीली याद भी रख पाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों इसके लिए हम लोग ने क्या किया, इसके लिए हम लोग ने अपना लेफ्ट हैंड का पाम को ड्राइंग कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज योर थंब एंड दिस इज योर स्मॉलेस्ट फिंगर, ठीक है दोस्तों। ट्रिक 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा वही निकालना है ना दोस्तों। सो उसके लिए चलिए 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री लिख देते हैं, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। हम लोग ने इस ऑर्डर में लिख दिया है, अपना 5 उंगली के ऊपर हम लोग ने ये एंगल्स को लिख दिया है, ठीक है। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, ठीक है। अब दोस्तों बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे हम लोग इस साइड में कैलकुलेशन करके निकालेंगे साइन का वैल्यू, ठीक है। और जब हम लोग कॉस निकालेंगे तो हम लोग इस साइड को कंसीडर करके वैल्यूज निकालेंगे, वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों बस साइन और कॉस ही निकालना है ना, बस साइन और कॉस अगर निकल जाए तो tan तो इजीली निकल जाएगा, एज वी नो tan इक्वल्स टू साइन बाई कॉस। सो अगर साइन कॉस और tan निकल जाए तो आप इजीली कोसेक सेक और कॉट भी निकाल पाते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। तो पूरा टेबल का सब वैल्यूज ही मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 डिग्री से, साइन 0 अभी निकालेंगे और कॉस 0 डिग्री निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले चलिए साइन 0 डिग्री निकालते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे कहां से, यहां से, क्योंकि 0 तो इधर है। अभी दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा, हम लोग जब साइन का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इस साइड क्लॉकवाइज मूवमेंट को देखेंगे। दोस्तों बोर्ड पे ध्यान रखिए, अभी 0 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, तो इसके राइट साइड में कुछ उंगली है और नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, तो हम लोग 0 लिख देते हैं, ठीक है। 0 नहीं लिखेंगे, 0 के साथ एक रूट बिठा देंगे, रूट 0। अगर इस साइड में एक उंगली होता तो हम लोग 1 लिख के उसके ऊपर रूट बिठा देते। सिंस इसके बाद कोई उंगली नहीं है, हम लोग 0 लिख के उसके ऊपर रूट बिठा दिए है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, इसके नीचे बस 2 बिठा देना है। जो भी हो कैलकुलेशन दोस्तों, जितना उंगली है राइट साइड में उसका नंबर आप बिठा दीजिए, उसके ऊपर रूट बिठा दीजिए, उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ये सब कैलकुलेशंस के लिए होगा, सब एंगल्स के लिए यही सेम कैलकुलेशन बैठेगा, ठीक है। सो रूट 0 इज 0, 0 बाई 2 इज 0, ठीक है। अभी cos 0 निकालेंगे, cos 0 जब निकालेंगे यहाँ है 0 डिग्री। सो दोस्तों हम लोग ने कहा जब cos का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग उंगली गिनेंगे इस साइड से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दोस्तों इसके इस साइड में कितना उंगली है, 1 2 3 4 उंगली है, तो हम लोग 4 लिख दिया। तो हम लोग ने क्या कहा था कि 4 लिखेंगे और उसके ऊपर रूट बिठा देंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, बस 2 बिठाएंगे, ठीक है। जो भी हो यही सेम कॉन्सेप्ट से आपका कैलकुलेशन होगा। सो रूट 4 क्या आता है दोस्तों, 2 आता है। सो 2 बाई 2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो आप देखिए दोस्तों साइन 0 का वैल्यू हम लोग को निकल के आता है 0 और cos 0 के वैल्यू निकल के आता है 1। अब टेबल में देखिए साइन 0 0 है ना, cos 0 1 है ना, तो आपका कैलकुलेशन एकदम सही है, ठीक है। अभी tan तो आप इजीली निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, साइन बाई cos, मतलब 0 बाई 1 दैट इज 0। देखिए tan 0 भी 0 है। सो आपको 0 डिग्री का वैल्यू ऐसे करके निकालना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले साइन 30 डिग्री निकालेंगे, उसके बाद cos 30 डिग्री निकालेंगे। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सो दोस्तों साइन 30 डिग्री निकालेंगे और cos 30 डिग्री निकालेंगे, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया। अभी 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो साइन के लिए हम लोग ने क्या कहा था, हम लोग इस साइड देखेंगे, इस साइड में कितना उंगली है, मतलब राइट साइड में कितना उंगली है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे। तो दोस्तों 30 डिग्री के इस पार कितना उंगली है, 1 उंगली है, तो हम लोग ने 1 लिख दिया। तो अभी हम लोग ने क्या कहा था, 1 के नीचे एक रूट बिठा देंगे, रूट बिठा दिया। अभी डिनोमिनेटर में क्या होगा दोस्तों, बस जो बोला था हम लोग ने 2, ठीक है। हम लोग ने साइन 30 का वैल्यू निकाल लिया है, दैट इज रूट 1 बाई 2 दैट इज हाफ, ठीक है। अभी हम लोग cos 30 का वैल्यू निकालेंगे। सो 30 डिग्री ये उंगली है, जब cos निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे कि लेफ्ट साइड में कितना उंगली है। सो हम लोग का लेफ्ट साइड में 1 2 3 उंगली है। सो हम लोग ने 3 लिखा और रूट बिठा दिया।
फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा 2 जाएगा। सो आपका √3/2 आ गया। सो sin 30 इक्वल टू हाफ, cos 30 इक्वल टू √3/2। टेबल देख लीजिए दोस्तों, sin 30 इक्वल टू हाफ, cos 30 इक्वल टू √3/2 और tan 30 क्या हो जाएगा, sin 30 बाई cos 30, दैट मीन्स हाफ डिवाइड बाई √3/2। ठीक है, दैट मीन्स इट विल बी 1/√3। सो देखिए दोस्तों, टेबल में देखिए 1/√3 आ गया। तो आपका कैलकुलेशन एकदम सही है। आप कितना इजीली ये कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला दिमाग में याद रख कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों साइन कॉस टैन मिल गया, मतलब कोसेक सेक कोटेक भी मिल जाएगा हम लोग को, क्योंकि साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक मिल जाएगा और टैन को उल्टा कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। आपका टैन तो निकला था 1/√3, मतलब कॉट क्या होगा दोस्तों, उल्टा कर दीजिए √3/1 तो √3। सो कॉट 30 डिग्री विल बी √3। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 45 डिग्री निकालेंगे दोस्तों। साइन 45 डिग्री निकालेंगे, उसके बाद कॉस 45 डिग्री निकालेंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग को निकालना है 45 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे साइन 45। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, इस उंगली में 45 है तो साइन के लिए हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे और देखेंगे राइट साइड में कितना उंगली है, ये पकड़ लेंगे और देखेंगे इसका राइट साइड में कितना उंगली है। तो दोस्तों इसका राइट साइड में कितना उंगली है, 2 उंगली है। सो हम लोग ने 2 लिख दिया। अभी 2 लिखेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, रूट बिठाएंगे और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, हमेशा तो 2 जाएगा। सो हम लोग ने लिख दिया। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो √2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 होगा, दैट मीन्स 1/√2। ठीक है, तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। सो √2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 कट जाएगा। सो नीचे बस √2 बचा रहेगा। सो आप लोग का साइन 45 डिग्री 1/√2 आता है। देख लीजिए साइन 45 1/√2 है। अभी क्या निकालेंगे, cos 45 डिग्री निकालेंगे। सो 45 डिग्री ये वाला उंगली है। अभी cos के लिए हम लोग को तो लेफ्ट साइड में देखना होगा, इस उंगली के लेफ्ट साइड में कितना उंगली है। सो दोस्तों इस उंगली के लेफ्ट साइड में तो 2 उंगली है। सो हम लोग 2 लिखेंगे, उसके ऊपर रूट बिठा देंगे और नीचे तो हमेशा 2 ही रहेगा। सो ये भी आपका आ जाता है 1/√2। सो साइन 45 एंड cos 45 इज 1/√2। देखिए 1/√2 आ गया। अभी tan 45 क्या होगा, साइन 45 बाई cos 45, मतलब 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 दैट इज 1। सो देखिए आपका 1 आ गया। अभी हम लोग चलिए 60 डिग्री और 90 डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग को 60 डिग्री निकालना है। ठीक है, सबसे पहले साइन 60 निकालेंगे। साइन 60 के लिए हम लोग राइट साइड में देखेंगे कि इस उंगली के राइट साइड में कितना उंगली है दोस्तों। सो इस उंगली के इस साइड में 1 2 3 उंगली है। सो हम लोग ने 3 लिख दिया और 3 के ऊपर रूट बिठा देंगे और नीचे क्या होगा, सही बताया आपने, 2 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा 2 जाएगा। सो √3/2 आपका साइन 60 आता है। अभी हम लोग cos 60 निकालेंगे। cos 60 के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे कि इस उंगली के लेफ्ट साइड में कितना उंगली है। सो दोस्तों इस उंगली के लेफ्ट साइड में कितना उंगली है, एक ही उंगली है ना, ये थंब है 90 डिग्री वाला उंगली। सो हम लोग ने 1 लिखा और रूट बिठा दिया और नीचे तो हम लोग हमेशा 2 रखेंगे। सो दोस्तों √1 आ जाता है 1 और नीचे तो 2 है। So that means your sin 60 degree value is √3/2 and cos 60 degree value is half. So आप देखिए sin 60 is √3/2, cos 60 is half और tan 60 क्या होगा, सिंपल sin 60 by cos 60 that means √3/2 डिवाइड by 1/2, वो आ जाता है √3। सो √3 मिल गया। आप इजीली कोसेक 60, सेक 60 और cot 60 भी निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग फाइनली sin 90 एंड cos 90 निकालेंगे और अपना ये प्रोसेस रैप अप कर देंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग को क्या निकालना है, 90 डिग्री निकालना है, sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री, मतलब ये वाला उंगली निकालना है। सो साइन के लिए हम लोग को राइट देखना पड़ेगा कि राइट साइड में कितना उंगली है। ये उंगली के राइट साइड में कितना उंगली है दोस्तों, 1 2 3 4। हम लोग ने 4 लिख दिया, उसके ऊपर क्या करेंगे, रूट बिठा देंगे और डिनोमिनेटर में तो हमेशा 2 ही जाएगा। तो √4 क्या होता है, 2। सो 2/2 इज 1। सो साइन 90 आपका 1 आता है। ठीक है, अभी cos 90 डिग्री निकालेंगे। cos 90 डिग्री निकालने के लिए ये वाला उंगली पकड़िए। इस उंगली के लेफ्ट साइड में कितना उंगली है, क्योंकि cos जब हम लोग करते हैं हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं कि कितना उंगली है, मतलब लेफ्ट साइड में देखते हैं कि कितना उंगली है। सो 90 डिग्री का उंगली का लेफ्ट साइड में कितना उंगली है दोस्तों, कुछ भी तो नहीं है। सो हम लोग ने 0 लिख दिया, उसके ऊपर रूट बिठा दिया और डिनोमिनेटर में जैसे कि आप लोग को पता है हमेशा 2 ही रहता है। सो √0/2 इज 0। सो हम लोग को sin 90 डिग्री मिला है 1 और cos 90 डिग्री मिला है 0। अभी चेक करेंगे यही आता है ना। हाँ दोस्तों देखिए sin 90 डिग्री इज 1, cos 90 डिग्री इज 0।
अभी हम लोग tan 90 डिग्री निकालेंगे। tan 90 डिग्री कैसे निकालेंगे? sin 90 डिवाइड बाई cos 90, मतलब 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, एनीथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड। हम लोग इन्फिनिटी साइन बिठा देते हैं। सो हम लोग ने बिठा दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे? कोसेक, सेक और कॉट 90 डिग्री निकालेंगे। सो कोसेक 90 डिग्री विल बी 1 बाई साइन 90 डिग्री, मतलब 1/1 दैट इज 1, तो 1 निकल गया। अभी सेक 90 डिग्री क्या होगा? 1 बाई cos 90 डिग्री, मतलब 1/0। 1/0 क्या होता है दोस्तों? अनडिफाइंड होता है, एनीथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड। सो हम लोग ने इन्फिनिटी लिख दिया। एंड फाइनली cot 90 डिग्री क्या होगा दोस्तों? 1 बाई tan 90 डिग्री, मतलब 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज 0। सो दोस्तों देखिए, आपने दो ट्रिक लगा के कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी निकाल लिया और इसको याद करने का आपको आसान तरीका भी मिल गया है। सो दोस्तों, इसको यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम कर पाएंगे और इजीली याद भी रख पाएंगे। सो दोस्तों, आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स का वैल्यू डिराइव किया जाता है और कैसे आसानी से इसको याद भी रखा जाता है। सो दोस्तों, thank you for watching my video. Please like my video, please share my video and please support me by subscribing me to my channel. और मुझे Instagram और Facebook में भी फॉलो कीजिए for some extra content. Till then, bye, take care and thank you once again.